अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वीडियो में बात करेंगे कि ईरान ने शाम के अंदर जो अपनी मिसाइल और दीगर केमिकल वेपन्स बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई थी, इसराइल ने आज सुबह 2:30 पर उसको निशाना बनाया है अपने सुपरसोनिक रैमपेज मिसाइल की मदद से और उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इस खबर में ये भी बताएंगे कि रशिया का कौन कौन सा नुकसान हुआ है और ईरान ने किस तरह अपने आप को डिफेंड करने के लिए शाम में ठिकाने बनाए हुए थे। ये तमाम तरह हकीकत आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, इसराइल ने शाम के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है और ईरान ने जो अपना ठिकाना बनाया हुआ था रशिया की मदद से शाम के अंदर वो मुकम्मल तौर पर तबाह किया है। इसराइल ने सरफेस टू सरफेस निशाना बनाने वाले मिसाइल को इस्तेमाल किया है और इस मिसाइल ने ईरान के दफाई सिस्टम जो उधर पड़ा हुआ था शाम के अंदर तमाम तर तबाह कर दिया है। नाजरीन, सुबह 2:30 पर ये एयर स्ट्राइक होती है और हम आपको अब बताते हैं कि वो मिसाइल था किस तरह का। नाजरीन, इसराइल ने ये जो मिसाइल छोड़ा है ये 4.7 मीटर लंबा मिसाइल है और इसका वजन तकरीबन 570 किलो है। ये इसराइली जहाज F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट के साथ बड़ी आसानी से फिट हो जाता है और इसके अंदर GPS सिस्टम लगा है। इसको दिन को या रात को कभी भी आप लॉन्च करें या इसका अटैक करें तो अपने टारगेट को अच्छे तरीके से निशाना भी बनाएगा। नाजरीन, अब बात करते हैं कि रशिया का नुकसान इस तमाम तर हमले से क्या हुआ है। सबसे पहली बात, ईरान और रशिया ने मिलकर साइरिया यानी शाम के अंदर अपना ठिकाना बनाया हुआ था। उधर ही मिसाइल वगैरह उधर ही सब कुछ बनाते थे। तो रशिया का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। इससे रशिया को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उनका S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। नाजरीन, पहले ईरान इस तमाम तर कार्रवाई की तरदीद करता रहा है, लेकिन इसराइल ने जब इस तमाम तर हमले की वीडियोस, एयर स्ट्राइक और डिस्ट्रक्शन जो हुई है उस बिल्डिंग की, वो तमाम तर वीडियोस पोस्ट की हैं तो ईरानी लोगों को भी पता चल गया है कि वाकई ही एयर स्ट्राइक हुई है जिसमें ईरान और रशिया का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी रशिया क्या करने वाला है? नाजरीन, रशिया ने भी अपना तमाम तर डिफेंस का सिस्टम इसराइल को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करेगा। अभी उन्होंने ऐलान किया है कि हम भी इसराइल के ठिकानों को जो शाम में मौजूद हैं उनको भी टारगेट करेंगे। हो भी सकता है कि इसराइल, अमेरिका और रशिया की जंग दोबारा शाम के अंदर छिड़ जाए और हालात काफी खराब हो जाएं। नाजरीन, ये तमाम तर सिनेरियो अगर होता है, अगर रशिया अटैक करता है इसराइल के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका जरूर इस जंग में कूदेगा, ईरान रशिया का सपोर्ट करेगा और इस तरह ये वर्ल्ड वार 3 की सिचुएशन बनेगी अगर इस तरह का हुआ। नाजरीन, ये थी असल कहानी और ये थी लेटेस्ट अपडेट के इसराइल ने ईरान के ठिकानों को टारगेट किया है जिसमें रशिया का S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी नुकसान हुआ है, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। इस खबर के हवाले से अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।